और वहीं से बोतलें चली थी, वहीं से दंगाई भी निकले थे। बिल्कुल, देखिए आनंद, हम लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जैसा कि आपने कहा, पल पल की अपडेट हम सुबह से पहुंचा रहे हैं। जब से यहां पर बुलडोजर पहुंचा है, कार्रवाई शुरू हुई है। इस वक्त तो यहां पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, कार्रवाई पर रोक है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूं। आप देखिए, लोगों की भीड़ यहां पर अभी कम है, क्योंकि लोगों को घरों से बाहर आने ही नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये मोबाइल कैंटीन दिल्ली पुलिस की मौजूद है। ये यहाँ पर जूस की दुकान थी, जिसको अतिक्रमण करके ढा दिया गया था। पीछे जरा तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो बाहर था, घर के बाहर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, उसको ढाया गया है। जो जिक्र आपने किया, मैसेज ये था एमसीडी की तरफ से कि अवैध है, जो चीज इलीगल है, चाहे फिर वो घर के बाहर सीढ़ियां हो, उसको तोड़ा गया है। ये आप देखिए, ये सामान यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ कपड़े भी हैं जो यहाँ पर रखे हुए थे घर के बाहर, उसको अब यहाँ पर बाहर ये सामान सारा पड़ा हुआ है। उसके अलावा वहाँ पर पानी की बोतलें भी थी, उसको आप देखिए वो चद्दर से ढक दिया गया है। उधर की वो जूस की बॉटल्स वहाँ पर थी, जो भी सामान यहाँ पर था। अब यहाँ पर आप ये लोगों को देखिए, जो उधर ऊपर घर पर लोग मौजूद हैं, वो इन तस्वीरों को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ा गया है। जब दंगा यहाँ पर हुआ था कि फिर से माहौल ना बिगड़े, स्थिति फिर से खराब ना हो, फिर से यहाँ पर पत्थरबाजी ना हो जाए, इसलिए पुलिस की मौजूदगी चप्पे चप्पे पर है। आप देखिए, मेरे पीछे ही पुलिस के जवान ये मौजूद है। यहाँ पर ये बैरिकेडिंग कर दी गई है आनंद, यहाँ से कोई जा नहीं सकता है। मीडिया का काफी जमावड़ा है, फोर्स आप देख सकते हैं। उसके पीछे अगर आप तस्वीरें दिखा दें दिनेश, अगर वो तस्वीरें आप दिखा दिए, वो वहां पर देखिए, वो मस्जिद के बाहर का एरिया जहाँ पर इस वक्त भारी भीड़ मौजूद है, उससे कुछ ही आगे मंदिर है, वहां पर भी काफी ज्यादा भीड़ मौजूद है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब दोनों पक्षों को जवाब देना होगा, उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई होगी। जवाब तो देना होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अवैध निर्माण है और उन पर बुलडोजर चल रहा है तो रोक क्यों लगाई गई, और इतने सालों तक उनको तोड़ा क्यों नहीं गया, उनको वहां रहने क्यों दिया गया? क्या एक बड़ा मैसेज जा रहा है? क्या इसमें सियासत से ज्यादा एक मैसेजिंग की बात हो रही है, जहां बताया जा रहा है कि अगर आपके ठिकाने अवैध हैं, उससे ऊपर आप अगर वहां दंगाइयों का साथ दे रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, तो फिर बुलडोजर तो चलेगा ही। ये बुलडोजर नीति बाबा यानी महंत योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई थी, और उत्तर प्रदेश में बवाल कब हुआ, खारगोन में फिर मामा जी ने चलवाया, अब दिल्ली में एमसीडी और दिल्ली पुलिस साथ मिलकर चला रही है। बुलडोजर 1 2 3 4 5 6 अलग अलग बुलडोजर के नंबर्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हर तस्वीर में एक ही बात है, अगर चाहे वो रेडी हो, किसी का मकान हो, किसी की दुकान हो, किसी की टपरी हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो अवैध है तो टूटेगा। खासकर कई जगह तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि कंक्रीट तक लगाकर पूरी तरह से पक्का कर दिया सड़क पर अपने अवैध कंस्ट्रक्शन को। मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं। तो इसमें कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन कहां से आ जाता है? ये तो क्राइम और करतूत के खिलाफ कार्रवाई है। और जहां तक सवाल है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम क्या हुई है कि कुछ लोग लगातार देश के सौहार्द के ताने बाने को कैसे छिन्न भिन्न करो, कैसे उसको नुकसान पहुंचाओ, कैसे देश के तरक्की को रोको, कैसे देश के शांति और सौहार्द के माहौल को खराब करो, इस काम में लगे हुए हैं। और इस काम में जो लोग लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के साथ कौन लोग खड़े हुए हैं, ये बार बार एक्सपोज होते रहे हैं। इसलिए समाज को भी, समाज के सभी वर्गों को ये बात देखनी चाहिए कि जो लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार सभी समाज के लोगों ने ऐसे लोगों को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, ऐसे लोगों को, इनके षड्यंत्रों को और साजिशों को नाकाम किया है। लेकिन उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अतिक्रमण के नाम पर यूपी, एमपी में, दिल्ली में भी घरों को तबाह करने की जा रही है, नोटिस बिना दिए। अच्छा, ये बताओ, क्या ये इंक्रोच? मुख्तार अब्बास नकवी का भी यही कहना है कि जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ उनके ठिकानों को तोड़ दिया गया। इसमें जात पात धर्म की बात क्या है, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अगर आपके ठिकाने अवैध हैं तो अवैध हैं और वो टूटेंगे और वो तुमको तोड़ा जाएगा। शिवानी, आपने भी सुबह से इसको देखा है, इसको कवर किया है, क्या किसी के नाम को देखकर फिर किया गया, या फिर उस लोकेशन पे क्या वो ठिकाना अवैध है उसको देखकर बुलडोजर चलाया गया?
बिल्कुल भी नहीं आनंद, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अवैध निर्माण थे, जो अवैध अतिक्रमण थे, उनको ध्वस्त किया गया है। और यहाँ पर जैसा कि हम सब जानते हैं, जहांगीरपुरी में मिश्रित आबादी रहती है, बांग्लादेशी आबादी भी यहाँ पर रहती है, हिंदू मुस्लिम आबादी भी रहती है। ऐसा कुछ भी चिन्हित स्पॉट्स जो थे, जो पहले ही घोषित किए गए थे कि अवैध निर्माण है, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ के जो लोग थे वो मांग कर रहे थे कि इन अवैध निर्माणों की वजह से उनको आने जाने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम अक्सर यहाँ पर लग जाता है। तो देखिए, ये तमाम अवैध निर्माण है, किसी का नाम वाम कुछ सामने नहीं आया, लेकिन जितने भी अवैध निर्माण इस सड़क के इर्द गिर्द थे उन सबको ध्वस्त किया गया है। और ध्वस्त होने के बाद की ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर 1 का ये कार्रवाई थी, जो आज तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर। और सारा सामान सीधे ऊपर लोग भी खड़े हैं, देखिए वहां पर लोग भी खड़े हैं घरों के ऊपर। और उसी के नीचे अगर मैं बात करूं तो यहीं पर सीढ़ियां बनी हुई थी कुछ, जिनको कि अवैध घोषित किया गया था, और उसके बाद उनको ध्वस्त किया गया है। और अब जो मलबा इसका है, लकड़ियां और छत और पत्थर आप देख सकते हैं, ये सब सामान यहाँ पर अब बिखरा पड़ा हुआ है और इसको अब उठाया जाएगा, साफ सफाई यहाँ पर की जाएगी। और रोड के ठीक सामने अगर आप देखेंगे, दोनों ही तरफ अवैध निर्माण थे, तो सामने भी कार्रवाई हुई है, उसको भी ध्वस्त किया गया है। जूस की शॉप थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। और मलबा पड़ा हुआ देख सकते हैं, क्योंकि अब जो कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है, उसके बाद से अब यहाँ पर कार्रवाई तो बंद फिलहाल कर दी गई है। और ये देखिए किस तरीके से कबाड़ यहाँ पर लगातार पड़ा हुआ था, यही वो अवैध अतिक्रमण था जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। ट्रैफिक के जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे, और जो रोड की चौड़ाई थी, जो चौड़ाई होनी चाहिए, वो नहीं बन पा रही थी, और इसी वजह से इनको अवैध घोषित किया गया था। और यही कारण है कि इन पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि लंबे समय से लोग इसकी मांग भी कर रहे थे, क्योंकि इनकी वजह से जो आसपास के लोग हैं उनको रहने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि जिनके ऊपर ये शिकंजा कसा गया है उनमें कुछ क्रोध जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों ने अवैध निर्माण किए हुए थे, किसी ने सीढ़ियां आगे बढ़ा ली थी, किसी ने दुकानें खड़ी कर ली थी। और मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे थे कि सड़क पर ये खड़ा किया गया है, यहाँ पर पूरी सड़क आती है और सड़क पर ही ये जूस की शॉप खड़ी की गई थी, और इन्हीं कारणों की वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। आनंद जी, अब मैं जावेद के पास चलता हूं। जावेद, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं? कई सारे स्थानीय हैं जिन्होंने कहा उनका कई हजार का या लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन तब उन्होंने ये नहीं सोचा जब इन्होंने ये अवैध ठिकाने खड़े किए तो किस तरह की दादागिरी की थी कि इनको लगा कि सरकारी संपत्ति को अपना कर उस पर अतिक्रमण कर इस तरह के ठिकाने बनाएंगे। और ये सारे वही ठिकाने, ये वही इलाका है जहां दंगा हुआ था। तो क्या ये मैसेज भी साफ जा रहा है सबको, चाहे वो कोई भी हो, दंगा करोगे तो बुलडोजर चलेगा? देखिए आनंद, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ अब लोगों की भीड़ जमा हो गई है सी ब्लॉक के बाहर। आप देखिए जरा, महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं, वो नाराजगी जाहिर कर रही हैं जो डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है। सी ब्लॉक में जो जामा मस्जिद है उसके ठीक बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं। देखिए एक भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है। दरअसल सुबह 10 बजे से जो बुलडोजर अलग अलग जगहों पर चलाई गई थी, वो बुलडोजर यहाँ पर चली है। और अब देखिए यहाँ महिलाएं जो हैं वो मौजूद हैं, जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये मस्जिद का जो रैंप था उस पर भी बुलडोजर चलाया गया है। इसके ठीक बगल में एक मोबाइल शॉप थी, उसके बाहर जो स्ट्रक्चर था उसको भी तोड़ा गया है। ये आप तस्वीर में देखिए, जो दुकान के मालिक हैं वो उसको सामान को हटाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया ये बताओ कि कुछ नोटिस दिया क्या पहले? नोटिस मिला? नोटिस नहीं मिला। लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ये पता था आपको? कैसे नहीं है? देखिए ये अभी यहाँ पर जो दुकान चलाते हैं, जो बचा हुआ लेकिन इन्होंने तो बीच सड़क पे पक्की दीवार खड़ी कर रखी है और कह रहे हैं कि कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। ग्रिलें लगा दी हैं, कह रहे हैं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। और सिर्फ मस्जिद के पास ही क्यों जावेद, आपसे कुछ ही फीट दूर, उस मस्जिद से दूर एक मंदिर है और मंदिर के आगे की दुकानें भी तोड़ी गई हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय विशेष को ही टारगेट किया गया है। जिस किसी की भी दुकान है, जिस किसी की का भी मकान है, जिस किसी का भी रैंप है, अगर अवैध है तो तोड़ा गया है। तो ये बात भी साफ है, वहां पर किसी का नाम देखकर नहीं तोड़ा गया है। किसी उस जगह में अगर कंस्ट्रक्शन इलीगल है तोड़ा गया। हाँ, बाद में आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि इतने साल इन्हें वहां रहने क्यों दिया गया, इसको बनने क्यों दिया गया, वो अलग सवाल है। लेकिन इलीगल चीज इलीगल है। अब इन लोग के रोने धोने से क्या इनको पहले नहीं पता था कि उनका जो घर है या उनकी जो दुकानें हैं, उनके जो ठिकाने हैं वो सब अवैध हैं, उनको वहां नहीं होना चाहिए। ये कहना कि 10 साल जसप्रीत के हम वहीं पर हैं, क्या वो लीगल हो जाते हैं?
सवाल कुछ एमसीडी के भी है कि 10 साल तक आपने आंखें क्यों मूंद रखी थी। सवाल कुछ दिल्ली पुलिस के लिए भी है कि ऐसे इलीगल ठिकानों को आपने बनने क्यों दिया। पहली बात देखिए आनंद, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर पता चलता है जिस इलाके में हम लोग मौजूद हैं यहाँ से पत्थरबाजी हुई है, अगर इन अवैध ठिकानों में पत्थर इकट्ठा किए गए थे, वहां पर डंडे रखे गए थे, तो फिर अगर नजर पड़ती है तो कैसे मुखदर्शक बने रहे, कैसे कार्रवाई ना हो, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसमें किसी एक समुदाय को नहीं है। हम ये ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और बार बार आपको बता रहे हैं क्योंकि मैं जिस लेन में मौजूद हूँ, देखिए यहीं पर इधर ही हनुमान जयंती के मौके पर पत्थर बरसाए गए थे। ये स्ट्रक्चर आप ऊपर देखिए, ये मस्जिद है, उससे कुछ कदम की दूरी पर 4-5 कदम आगे हम बढ़ते हैं तो वहां पे मंदिर है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिद के आगे के स्ट्रक्चर को वहां पर तोड़ा गया है, जो वहां पे चबूतरा था, मंदिर के आगे जो स्ट्रक्चर था वो भी तोड़ा गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक समुदाय के खिलाफ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो घर है यहाँ पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, एमसीडी की तरफ से ये कहा गया है कि कल नोटिस इनको दिया गया था कि ये तोड़ा जाएगा। ये लोग कह रहे हैं इनको नोटिस नहीं मिला। अब यहाँ पर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है, लेकिन लोग इकट्ठा हैं। अभी देखिए, अभी कुछ ही लोग इसलिए हैं क्योंकि पुलिस की मौजूदगी ज्यादा है। ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है। अब आप देखिए, यहाँ से हम पीछे जाते हैं, जगह जगह आपको पुलिस वाले मिल जाएंगे। सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप देख सकते हैं। ये चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूदगी है क्योंकि माहौल ना बिगड़े। हमने देखा कल फिर से यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, उससे पहले जहाँ पर भीड़ पर पत्थरबाजी हुई थी, तो कौन वो लोग थे, क्या इन लोगों को यहाँ पे संरक्षण मिला हुआ था। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो जांच का विषय है। लेकिन अगर नजर गई है, इलीगल है, एमसीडी ने साफ कहा है कि जो भी अवैध है, चाहे फिर वो कुछ भी हो, घर के बाहर की सीढ़ियां हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको तोड़ा जाएगा। लोगों का ये कहना है कि उनका नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया क्यों। इसको लेकर के लोगों में रोष तो है और अभी कोर्ट देखिए, अवैध स्ट्रक्चर, अवैध एरिया पर आप जबरदस्त जबरन अतिक्रमण करें और फिर कहें कि मैं 5 साल से हूं, 10 साल से हूं, 15 साल से हूं, तो ये अब इलीगल स्ट्रक्चर्स ही नहीं। बात तो ये भी है कि कितने लोग हमारे देश में हैं जो कह रहे हैं कि मैं 15-20 साल से हूं, लेकिन आए हमारे देश के अंदर अवैध तरीके से हैं। तो अगर वो घुसपैठ करके आए हैं, यहाँ पर इलीगल तरीके से रहते हैं, तो क्या वो लीगल हो जाएंगे? क्या उनको मान्यता दे देनी चाहिए? कम से कम 4 करोड़ की संख्या एस्टिमेट्स बताते हैं। 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो घुस के आए हैं, लीगली नहीं इलीगली आए हैं। कहां से आए? शिवानी इस वक्त हमारे साथ है। शिवानी, क्या आपके अधिकारियों से बात हुई? क्या वो बुलडोजर अभी भी वहीं खड़े हैं? क्या उनको हटा लिए गए? कार्रवाई तो बंद है, लेकिन क्या कर्मचारी अभी भी वहीं हैं? कार्रवाई बंद कर दी गई है आनंद, और फिलहाल यहाँ पर कोई भी बुलडोजर अब नहीं दिख रहा है क्योंकि जैसे ही आदेश आया उसके कुछ ही देर बाद यहाँ से जो सामान बिखरा पड़ा हुआ था उसको निकाला गया और बुलडोजर फिलहाल यहाँ से ले जा लिए गए हैं। और यहाँ पर अब केवल और केवल जो बिखरा हुआ सामान है, बिखरा हुआ जो मलबा है, जो अवैध अतिक्रमण हुआ था उसको ध्वस्त किया गया है, केवल वही पड़ा हुआ है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी भी तरीके से कोई हंगामा ना हो, क्योंकि लोग अब धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा होने लगे, घरों से बाहर निकलने लगे कि आखिर हुआ क्या हुआ। कई तरीके के सवाल उनके मन में भी हैं, तो ऐसे में लोग बाहर जरूर आ रहे हैं। और मेरे ठीक सामने आप देखिए किस तरीके से छावनी बनाकर वहां पर तमाम पुलिसकर्मी टेंट के नीचे खड़े भी हैं। बैरिकेडिंग बाकायदा यहां पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई स्थिति यहां पर ना बन पाए और अगर कोई भी असामाजिक तत्व यहां पर दिखता है, कुछ भी हलचल होती है, तो उस पर काबू किया जा सके। बाकायदा महिला बटालियन जो है वो भी इस वक्त तैनात की गई है। देखिए, लगातार उनकी टुकड़ियां इधर उधर गश्त कर रही हैं और सब पर निगरानी रख रही हैं, क्योंकि कई महिलाएं अब यहाँ पर आकर हंगामा भी खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जिनकी झुग्गियां, जो झोपड़ियां हैं, वो भी उसमें ध्वस्त हुई हैं। तो ऐसे में शांति की स्थिति बनाई जा सके, तो ऐसे में ये देखिए महिला बटालियन इस वक्त यहाँ पर गश्त करती हुई आपको साफ नजर आ जाएगी। और ऐसे कई सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं ताकि कोई भी किसी भी तरीके की हलचल अगर होती है तो तुरंत उसके बाद यहाँ पर एक्शन लिया जा सके। क्या एमसीडी के अधिकारी वहां मौजूद हैं? क्या एमसीडी के अधिकारी वहां मौजूद हैं? जावेद, क्या एमसीडी के अधिकारियों से आपकी बात हुई? क्या उन्होंने वहां पर लोगों को इंटीमेशन दिया था, इंफॉर्मेशन दिया था? कई लोगों का कहना है तो हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन ये देर रात कल फैसला हुआ है और आज सुबह 10 बजे ये बुलडोजर आया। तो क्या ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने अपने अवैध और अतिक्रमण किए हुए जगहों को खाली कर दिया, पीछे हट गए, अपनी रेडियां वहां से हटा ली, अंदर गलियों में चले गए? अब कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों के बीच में कुछ झड़प होती दिख रही है। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग वहां पर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं। कुछ लोगों के साथ कहासुनी हो रही है। कुछ लोग वहां पर गुस्सा है इस बात पे कि आप लोग अंदर आकर हमारे एरिया को और हमारे घरों को क्यों तोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल दो हैं कि एक,
यहाँ पर सबसे पहले कि इतने सालों से अवैध अतिक्रमण और ऐसे ठिकाने बन कैसे गए, चल कैसे गए, इनको मान्यता दी किसने। दूसरा सवाल ये कि क्या ये दंगों के लिए फाउंडेशन एरिया थे, हब्स थे, यहां से क्या लोगों ने, दंगाइयों ने अपनी तैयारी कर कर फिर दंगा किया हनुमान जयंती के दिन, और अगर किया तो फिर उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई कल होगी जावेद, लेकिन क्या स्थानीय वहां पर जो है कई सारे ऐसे हैं जिनको भनक लग गई थी और जिन्होंने अपने अपने ठिकानों को हटा लिया। कि अभी हमें और भी जुल्म सहना है, क्योंकि बिना सूचना के इस तरीके की चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। देखिए, कई लोगों से हमारी आनंद बात हुई सुबह जब ये डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही थी। कुशल चौक है, वहां पर रमन झा जो कि पिछले 35 साल से गुमटी चला रहे थे, उन्होंने भी ये शिकायत की और आरोप लगाया कि हमें कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, कुछ बताया नहीं गया। उन्होंने बताया कि वो हटाने वाले थे, लेकिन कहा गया कि आपकी गुमटी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन उस गुमटी पर भी बुलडोजर चला। और यही आरोप जो है यहाँ के कई लोग लगा रहे हैं कि उनको पहले से नहीं बताया गया कि एमसीडी की तरफ से कि यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। लेकिन एमसीडी का इस पर अभी आधिकारिक बयान आना बाकी है कि उन्होंने जो कल ऑर्डर आया था उसके बाद क्या लोगों को इत्तला दी थी, क्या लोगों को आगाह किया था कि आपका जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा, वो पक्ष आना बाकी है। लेकिन जो तस्वीरें थी सुबह 10 बजे से जब यहाँ बुलडोजर पहुंची तो वो पूरा आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनको ध्वस्त किया गया जितना भी अवैध निर्माण था। अब फिलहाल जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है और ये जो पूरा इलाका है मैं आपको दिखाना चाहूंगा आनंद। ये तस्वीर आप देखिए कि अब यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो फिर से पहुंच गए हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई थी, लोग यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन फिर से सुरक्षा बलों के सामने चुनौती है कि लोगों को सड़कों पर ना आने दे, दोबारा से वैसा माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, जो अभी भी मलबा है वो सड़कों पर पड़ा है, दुकानों के बाहर पड़ा है। तो ऐसे में लोग इसे देखकर कुछ माहौल खराब करने की कोशिश न करें, लिहाजा पुलिस लगातार लोगों को अंदर कर रही है। आप देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, अर्धसैनिक बल हैं, यहाँ पर तैनात है, लोगों से कह रहे हैं कि आप वापस चले जाइए। देखिए, इस गली के बाहर गेट लगा हुआ, फिलहाल गेट बाहर से बंद कर दिया गया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि लोग बार बार गली से बाहर मेन सड़क पर आ रहे थे। व्यवस्था बनाए जाने के लिए पुलिस लगातार ये कदम उठा रही है और ये सिर्फ एक जगह पर नहीं है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, उस तरफ भी लोगों की भीड़ जमा है और वहां पर भी पुलिस आपको नजर आएगी। दूसरी तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो लोग जो अंदर, ये जो पूरा सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक के अंदर छोटी छोटी संकरी गलियां हैं, उनसे वहां से बाहर लोग आ गए हैं देखने के लिए। ये जो मेन सड़क है जहां से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में विरोध किसी ने नहीं किया। सुबह से डिमोलिशन का ये चीज एक देखने को मिली, लेकिन लोग जब लोगों से बात करते हैं तो वो शिकायत करते हैं कि ये, क्योंकि इसमें जावेद कई सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से इस बात से परेशान है कि उनके घरों के आगे, उनकी दुकानों के आगे अवैध कंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि उनकी दुकानों को ब्लॉक कर रहे हैं, उनके घरों को ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं इनको किसी से संरक्षण मिला या इनका ऐसा गुट हो गया कि ये अतिक्रमण करने वाले अपनी जगह पर बने रहे। कोई 5 साल से है, 10 साल से, कोई 4-5 महीने से, कोई अलग अलग जगह से है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप अवैध ठिकाने आपके हैं, आप वहां अवैध ठिकाने, आपने सबसे पहले अतिक्रमण किया क्यों? पब्लिक प्रॉपर्टी और सड़क पर आप अपने कब्जा जमा कर अगर बैठे और बुलडोजर चलता है तो फिर देखिए नुकसान तो सबका होगा, लेकिन आपने किया क्यों ऐसा? सबसे पहला सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह बनता है कि एमसीडी अब क्यों जगी है? लेकिन शायद इसका इशारा इस बात पर है कि वहां पर दंगे हुए और सबसे पहले सबको बताया गया कि देखिए, किसी पर किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सख्ती बरतिए। एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर साथ मिलकर नहीं रह सकते हो, अगर दंगा करोगे, अगर माहौल बिगाड़ोगे, अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान करोगे और अतिक्रमण करोगे तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चला और फिर वहां सब ठीक हो गए, सब अपने अपने लाइन पर रहने लगे। ये हमने उत्तर प्रदेश में देखा, बाबा वहां बुलडोजर चला रहे हैं, ये लोगों का कहना है कि बाबा ने वहां बुलडोजर चलाया, लोगों को मैसेज पहुंच गया। खारगोन में मामा जी ने भी यही किया कि बुलडोजर चलाया और कहा मैसेज पहुंच गया। तो अब यही क्या मैसेज दिल्ली में एमसीडी कर रही है, ये आपको आज सामने प्रत्यक्ष देखने को मिला है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इस पर सुनवाई भी होगी, सियासत भी होगी। हर खबर पर हम ही नजर बनाए रखेंगे यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर। बने रहिए। ये
जूस की दुकान है। इसी जूस की दुकान पर हम कल यहाँ पर बैठे थे, लेकिन आज ये हम मलबे में तब्दील हो चुके हैं। विजुअल्स में आज सबसे बड़े विजुअल्स बुलडोजर के ही हैं। बुलडोजर देखिए किस तरह से लगातार यहाँ बुलडोजर अपना काम कर रही है। जो अवैध निर्माण है, तस्वीरें हैं, दूर दूर तक आपको ये दिखाई देगा कि जो यहाँ पर जो कुछ अतिक्रमण किया गया, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसी जिद्दों को तोड़ा गया। तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, एक बार पूरी तस्वीर आपको दिखा दूं। यहाँ पर सुरक्षा बलों सीआरपीएफ की बात करें तो वहाँ पर महिला बटालियन भी रेडी कर दी गई है। नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और सुबह से ही लगातार यहां से सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज यहां पर जो अवैध अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। फिलहाल ये कार्रवाई रोक दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्टे ऑर्डर्स आ गए थे। लेकिन फिर से एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं किस तरीके से पूरा ये इलाका छावनी में इस वक्त तब्दील किया गया है। तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और किराने अगर रोड के पास आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा भी गया है। और मेरे साथ साथ मेरी पूरी टीम, न्यूज 18 इंडिया की टीम यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। अब सीधे चलते हैं जसप्रीत के पास। जसप्रीत, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? हम सुबह से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं शिवानी, और इस वक्त अतिक्रमण तो रोक दिया गया है, लेकिन तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूं। पीछे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ा गया था, मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। लोग जिनके अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है वो बाहर मौजूद है। मीडिया का यहाँ पर काफी ज्यादा जमावड़ा है, लेकिन एमसीडी का मैसेज साफ है कि जो भी अवैध है उसको तोड़ा जाएगा। ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, पुलिस वहां पर भारी संख्या में मौजूद है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, फिर से यहाँ पर पत्थरबाजी ना हो। क्योंकि जिस लेन पर हम मौजूद है, जब हनुमान जयंती थे यहीं से यात्रा निकल रही थी और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी होती है। आगे आप देखेंगे वो भी बैरिकेडिंग है। पीछे राजेश आप तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए जहांगीरपुरी, वो वहां से उस गेट से अंदर एंट्री होती है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस बल की भारी मौजूदगी है। यानी कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस मौजूद है। इसके अलावा पुलिसकर्मी सादी वर्दी में भी मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद हैं। अब हम आगे जरा आते हैं, ये आप देखिए ये अवैध स्ट्रक्चर जो तोड़े गए हैं, लोग घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि लोगों को ज्यादा आने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी लोग बाहर खिड़कियों से झांकते हुए, ये तस्वीर आप देख लीजिए, घर के बच्चे जो उनके आगे अवैध निर्माण को तोड़ा गया है उसको देखते हुए, और यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उनको एमसीडी की तरफ से बताया नहीं गया, जबकि एमसीडी का कहना है कि कल नोटिस यहाँ पर दिया गया था। सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिस लेन में हम लोग मौजूद है कि ये अवैध अतिक्रमण इतने सालों से था तो पहले क्यों नहीं कहा गया। लेकिन अब जब नजर पड़ी है, जो ये घटना हुई है, इसमें सरकार की तरफ से मैसेज साफ है। चाहे हम गृह मंत्री के बयान को सुन ले, चाहे हम एमसीडी की तरफ से अधिकारियों को सुन ले, कि जो भी अवैध है उसको तोड़ा जाएगा। किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिस लेन पर हम मौजूद हैं, ये आप दिखा दीजिए राजेश, वो मस्जिद है, उसके बाहर जो स्ट्रक्चर था अवैध उसको तोड़ा गया है। मस्जिद से ठीक आगे चंद कदमों की दूरी पर आगे मंदिर है, उसके बाहर के स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। यानी कि मंदिर मस्जिद दोनों के आगे को स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है। सड़कों पर यूपी वाला ट्रेलर, अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन, एमसीडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। दिल्ली हिंसा के खिलाफ रिएक्शन की तारीख भी तय थी, वक्त भी तय था और बुलडोजर भी तय समय पर जहांगीरपुरी की सड़कों पर उतार दिए गए। जहां अतिक्रमण दिखाई दिया वहां बुलडोजर चलने लगे। जहां अवैध निर्माण दिखाई दिया वहां पीले पंजे ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। ये कार्रवाई कुछ वैसी ही थी जैसी मौजूदा वक्त में यूपी और एमपी में देखी जा रही है, लेकिन जल्द ही बुलडोजर के पहियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ब्रेक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने हालात को जस का तस बनाए रखने का आदेश दिया, यानी यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया। उत्तरी दिल्ली के मेयर ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का दावा किया। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल मानेंगे।
बिल्कुल उसको मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और बिल्कुल हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उसका पूरा हम पालन करेंगे। सर आपने इन लोगों को नोटिस दिया था पहले ये कार्रवाई करने से पहले? नहीं, देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं, आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है, एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? नहीं, देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी, हमने इनको कई बार इनको कह रखा था। लेकिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी रही। दर्जनों अवैध इमारतों को पल भर में ध्वस्त कर दिया गया। ये 6 तस्वीरें जहांगीरपुरी के उसी इलाके से आई हैं जहां हनुमान जयंती के मौके पर हिंसा भड़क उठी थी, जहां से शोभा यात्रा पर पत्थर और बोतलों से हमला किया गया था। इसी एक्शन के खिलाफ हुए रिएक्शन में बुलडोजर को सड़कों पर उतारा गया। अवैध निर्माण के रूप में न स्थायी ठिकानों को बख्शा गया, न अस्थायी ठिकानों। जो दुकान या मकान सरकारी जमीन की जद में आया, उस पर बुलडोजर का कहर। बुलडोजर लगातार कई जगह पर लगातार जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कवायद कर रहा है। यहाँ पर कबाड़ का सामान रखा हुआ है, कई बोतलें यहाँ से नीचे गिर रही हैं क्योंकि जिस तरह की बोतलें यहाँ पर इकट्ठा करके रखी गई हैं, इसी तरह की बोतलों का इस्तेमाल उस दिन हनुमान जयंती पर पथराव में किया गया था पुलिस के आंकड़ों के अनुसार। दरअसल हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के इसी इलाके के कई घरों से शोभा यात्रा पर पत्थर और बोतलों की बारिश की गई थी। इस हिंसा में कई लोग घायल भी हुए थे। यही वजह थी कि एमसीडी ने इस इलाके में बुलडोजर वाली कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इसी के बाद जहांगीरपुरी की सड़कों पर एक साथ कई बुलडोजर कार्रवाई में लगा दिए। दावा किया गया कि जिन दुकानों की वजह से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, उन दुकानों को बुलडोजर से रौंदा गया। इतना ही नहीं, चेतावनी के बावजूद जिन लोगों ने अपनी रेहड़ी और ठेलों को नहीं हटाया था, उन पर भी बुलडोजर चलाया गया। पुलिस की मौजूदगी काफी ज्यादा है। जिन लोगों के अवैध स्ट्रक्चर को गिराया गया है उनमें गुस्सा है। ये सामने ही मस्जिद है, वहाँ पर भी जो अवैध निर्माण था आगे चबूतरे पे, उसको गिराया गया है। और एक मैसेज साफ है यहाँ पर एमसीडी की तरफ से कि चाहे कोई भी हो, जो अवैध है वो गिरेगा, जो भी अवैध स्ट्रक्चर है उसको गिराया जाएगा। यहाँ पर लोगों की भारी मौजूदगी, मीडिया का काफी ज्यादा जमावड़ा है। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पुलिस आपको नजर आएगी क्योंकि यहाँ पर कोई फिर से अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े। इस दौरान एहतियात का भी खासा ख्याल रखा गया, किसी भी तरह की अनहोनी न हो। इसके लिए भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। तो पल पल की हलचल आपने देखी कि आखिर इस वक्त क्या हो रहा है। सुबह 10 बजे से ही लगातार यहाँ पर कार्रवाई हुई थी, 11:30 बजे तक वो कार्रवाई हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया और उसके बाद से बुलडोजर यहाँ से फिलहाल तो चले गए हैं, लेकिन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम अभी भी किए गए हैं क्योंकि सुरक्षा बल यहाँ पर अभी भी तैनात है। क्योंकि कल ही नगर निगम की ओर से कह दिया गया था कि 400 अतिरिक्त सुरक्षा बल उनको चाहिए। तो ऐसे में एक बार फिर से आप तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा इलाका छावनी में इस वक्त तब्दील किया गया है। किनारे आप देखेंगे तो जो अवैध अतिक्रमण था वो अभी ध्वस्त किया हुआ पड़ा हुआ है, जो मलबा है वो अब भी यहाँ पर है। हालांकि साफ सफाई का अभियान धीरे धीरे होगा और उसके बाद ये मलबा तमाम हटाया जाएगा। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो बैरिकेड्स बकायदा यहाँ पर लगाए गए हैं। कहीं पर भी देखिए चारों ओर इस पूरे चौराहे में, इस वक्त चौराहे में हर जगह पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो और सीधे मेरी पूरी टीम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जसप्रीत भी मेरे साथ मौजूद है, साथ साथ जावेद भी है। जसप्रीत के पास पहले चलेंगे। जसप्रीत, क्या तस्वीर है आपके पास? बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए इस वक्त लोग काफी तादाद में मौजूद हैं क्योंकि हम मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जिस अवैध स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे वो एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये आप दिखाइए राजेश, ये देखिए इसको तोड़ा गया है। उसके बाद लोगों का काफी ज्यादा जमावड़ा यहाँ पर है, लेकिन एमसीडी ने साफ संदेश दिया है कि जो भी अवैध है उसको तोड़ा जाएगा। हम आगे कुछ चलते हैं। यहाँ पर लोग फिर भी इकट्ठा हो रहे हैं जबकि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। आप देखिए वो आगे हम ले चलते हैं, वो देखिए किस तरीके से वहां पर काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और ये गेट यहाँ पर ताला लगाया गया है ताकि लोग वहां से बाहर ना आ पाए। उसके बावजूद यहाँ पर देखिए किस तरीके से तमाम फोर्सेस मौजूद हैं। ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर गिराया गया था, यहाँ पर जो अवैध निर्माण था, ये महिला को आप देख सकते हैं। पुलिस इस महिला को समझाती हुई, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर एमसीडी ने साफ किया है और पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि एमसीडी ने अपनी कार्रवाई की है। जो भी अवैध है, जो भी इलीगल है, उसको गिराया गया है। अभी यहाँ पर अवैध
को गिराने पर रोक है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का था, ये देखिए, ये आप टीन शेड यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस की भारी मौजूदगी है, काफी ज्यादा यहाँ पर फोर्स मौजूद है ताकि फिर से यहाँ पर पत्थरबाजी ना हो, माहौल ना बिगड़े, फिर से यहाँ पर माहौल अशांत ना हो, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व है जो माहौल को बिगाड़ना चाह रहे थे। ऐसे में तमाम फोर्सेस मौजूद है। हम भी आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमारे साथ साथ पीछे वो तस्वीरें आप दिखा दीजिए, पुलिस की भारी मौजूदगी, तमाम फोर्स यहाँ पर मौजूद है, एक्स्ट्रा फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है। और पुलिस का ये कहना है कि अभी माहौल ठीक है, लेकिन लोगों के घरों के बाहर लोग मौजूद भी हैं। ये मस्जिद आप देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। वहां से पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करते हुए, क्योंकि पीछे बैरिकेडिंग है, वो तस्वीर आप दिखा दीजिए, पीछे वो तस्वीर आप दिखा दीजिए। ये देखिए, यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस फोर्स मौजूद है, आगे बढ़ते हुए, लोगों को समझाते हुए, क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लोगों का कहना यह है कि उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। जो दुकान वो सालों से चला रहे थे, जिस घर में वो कई सालों से रह रहे थे, उसके आगे के पोर्शन को गिरा दिया गया है। लेकिन पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करते हुए, देखिए, हम भी पुलिस फोर्स के साथ आगे बढ़ते हुए, उस तरफ आगे जाते हुए, क्योंकि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर पुलिस मौजूद है, एक्स्ट्रा फोर्सेस मौजूद है। लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा है इस बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ।